हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इको की मार्क्स स्कीम समझने वाले हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई भी देखने वाले हैं कि कौन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इको की मार्क्स स्कीम देखते हैं कि इको की मार्क्स स्कीम में चैप्टर वाइज मैंने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है कि चैप्टर 1 में क्या आएगा, 2 में क्या, 3, 4, 5, 6 में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का जो वेटेज है सेक्शन ए में भी है, सेक्शन बी में भी है, सी, डी और ई में भी है। तो चैप्टर 1 में एक एमसीक्यू आएगा, एक वन लाइनर्स आएगा, दो 2 मार्कर्स आएंगे, 3 मार्कर्स वाले एक आएंगे और 5 मार्कर्स। तो टोटल मिला के उसका जो वेटेज होता है 15 मार्क्स अलोंग विथ ऑप्शन, ऑप्शन के साथ इसका वेटेज होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं तो दो आएंगे एमसीक्यू, एक वन लाइनर्स आएगा। क्या आएगा कि भैया एक वन लाइनर्स आएगा, दो 2 मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे और दो 3 मार्कर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे लाइक उसका जो वेटेज है 13 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, सबसे इजीएस्ट चैप्टर इकोनॉमी का। तो चैप्टर नंबर 3 में एक आएगा एमसीक्यू, दूसरा आएगा वन लाइनर्स तो है नहीं, 2 मार्कर्स के दो क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्कर्स के एक क्वेश्चन आएगा। तो उसका कुछ वेटेज है यहाँ पे 10 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ पे कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में दो एमसीक्यू आएंगे, दो वन लाइनर्स आएंगे, दो 2 मार्कर्स वाले आएंगे। सो टोटल मिला के उसका जो वेटेज होता है कुछ 8 मार्क्स का वेटेज होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में दो एमसीक्यू आएंगे, एक वन लाइनर आएगा, दो 2 मार्कर्स आएंगे, दो 3 मार्कर्स आएंगे। तो उस मिला के उसका जो वेटेज है कुछ 13 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या आने वाला है? तो दो एमसीक्यू आएंगे, एक 1 मार्कर्स आएगा, दो 2 मार्कर्स आएंगे और एक जो है वो 5 मार्कर्स आने वाला है। तो यहाँ पे उसका कुछ वेटेज है, 12 मार्क्स का वेटेज है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना कि आगे आगे क्या होता है। चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है कि एक है एमसीक्यू, एक है वन लाइनर, एक है 3 मार्कर्स और एक पूछेंगे वो 5 मार्कर्स यहाँ पे पूछने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में वन लाइनर्स आएंगे, दो आएंगे, 3 मार्कर्स एक आएगा और 5 मार्कर्स एक आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है एज पर द गुजरात बोर्ड मार्क्स स्कीम के हिसाब से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, फॉरेन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ पे बीओटी और बीओपी का डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछेंगे। 3 मार्क्स में दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क्स में दो क्वेश्चंस, 1 मार्क्स में दो क्वेश्चंस और एमसीक्यू एक। तो ऐसे मिला के उसका कुछ वेटेज होता है, 13 मार्क्स का वेटेज होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में दो एमसीक्यू आने वाले हैं, दो वन लाइनर्स आने वाले हैं, 2 मार्कर्स के दो क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 मार्कर्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके मिला के होता है टोटल 11 मार्क्स का वेटेज होता है। और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, एमसीक्यू एक आएगा, वन लाइनर्स एक आएगा और 5 मार्कर्स के दो क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे मिला के टोटल उसका वेटेज होता है 12 मार्क्स। ये जो पेपर स्कीम मैंने आपको दी हुई है, ये पेपर स्कीम अलॉन्ग विथ ऑप्शंस है, अलॉन्ग विथ ऑप्शन है। तो एमसीक्यू कितने पूछेंगे? टोटल 15 पूछेंगे। वन लाइनर्स कितने पूछेंगे? 15 पूछेंगे। लेकिन 2 मार्क्स में आपको ऑप्शन मिलेगा, टोटल आएंगे क्वेश्चन 16, उसमें से आपको नोट डाउन करने ओनली 12। वैसे ही 3 मार्क्स में भी कोई आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, टोटल आएंगे क्वेश्चन 10 लेकिन आपको अटेम्प्ट करने ओनली 7। और 5 मार्कर्स में भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि टोटल आएंगे 7 लेकिन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 5। यहाँ पे कितने अटेम्प्ट करना है? ओनली 5 आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये है बच्चों इको की मार्क्स स्कीम। आप अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करिएगा कि इको में अब 90 अबोव मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इको बहुत इजी सब्जेक्ट है और मार्क्स के हिसाब से आप देखने के लिए जाओ तो आप आराम से 90 का टारगेट टच कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि मार्क्स 5 मार्क्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो सबसे पहला चैप्टर है कि चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमी, कि चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमी। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से ग्राफ पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो, टाइम बेस्ड डायग्राम की प्रैक्टिस करो, और डिवाइड बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो। ये जो सारे जो डायग्राम है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके हैं। बार डायग्राम बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुका है, तो आप बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो, साथ में टाइम बेस्ड डायग्राम की प्रैक्टिस भी करो, और डिवाइड बार ग्राफ की भी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। ये जो ग्राफ है बहुत ही फ्रीक्वेंटली उन लोगों ने पूछा हुआ है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन, जब मनी इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो वो आएगा आपको 5 मार्कर्स में। और दूसरा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आएगा, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि चैप्टर 3 में से उनके पास एक ही चॉइस बचती है, वो चॉइस है कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। जो वो बार्टर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो उनके पास एक ही चॉइस बचती है कि कौन सा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की चॉइस बचती है, और कोई चॉइस बचती नहीं है। इसलिए मैं जब मार्क्स स्कीम बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 3 जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर्स है, चैप्टर 3 बहुत ही इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर है 6, सॉरी 4 नहीं 6, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब ना मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा एक्सप्लेन एनी थ्री स्कीम इंट्रोडक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि ये 3 स्कीम जो है वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ये 3 स्कीम आपको एक्सप्लेन करनी है। पॉवर्टी में स्कीम ओमिटेड है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में स्कीम ओमिटेड नहीं है, तो आपको वो स्कीम समझानी है कि ऐसी कौन सी स्कीम्स है जो स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है। राइट बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटेल मेथड ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन। दूसरा क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ बर्थ रेट एंड कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, ये पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है मेरे हिसाब से। एंड राइट द डिटेल मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इन तीनों में से इस क्वेश्चंस का पूछे जाने के चांसेस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। राइट बच्चों। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स, काफी बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस करने के। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में बता दूं मैं आपको, तो मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल नॉट प्रेजेंट सिनारियो ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स रीजन फॉर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी वो क्वेश्चन चैप्टर 1 फर्स्ट का क्वेश्चन है द मेजर्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो उसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स सेपरेट पूछ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल मेजर एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स ऑफ इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये भी क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये है चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3। तो 1 में मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एंड थर्ड है डिटेल नॉट प्रेजेंट सिनारियो ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये जो 3 क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में से वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स साथ में पूछ सकते हैं, तो वैसा भी करके वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट है एंड लास्ट चैप्टर की भाई चैप्टर नंबर 11। तो उसमें से आपको पता है कि आपको कौन से चैप्टर्स कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में इमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशंस, ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई चॉइस बचती नहीं है, उन लोगों के पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये सारी कुछ चीजें ओमिटेड है। तो बचता ही ये दो क्वेश्चंस, तो इस दो में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस 110% है। आप इसमें से जो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चंस आपको लाइक माइग्रेशन अच्छा लगे या अर्बनाइजेशन अच्छा लगे, तो प्लीज उस क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राइट बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन ई में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये ऐसे नहीं है कि यही क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करनी है। राइट, ये जो क्वेश्चंस है मैंने इसलिए दिए कि आप उस क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिए, कि मान लो कि शायद से इसमें से 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए तो आपका क्या हो जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।